जी नया चैप्टर। आप लोग पहले दिन आए बेटा, इतना लेट में कहाँ से आ रहे हो? हाँ, नया चैप्टर चालू है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा आप लोग का वो खत्म हो गया था चैप्टर। अगला चैप्टर स्टार्ट करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपकी यूनिट है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी आप पहले पढ़ा रहे थे आगे नहीं तो कल क्वेश्चन पूछना रहेगा, थोड़ा 10 मिनट पहले आ जाएंगे, हम थोड़ा पहले आ जाएंगे कल, क्योंकि उसके पहले वाला क्लास नहीं रहेगा तो पहले आ जाएंगे। तो फिर आपको जिनको क्वेश्चन पूछना रहेगा वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो बोलो देखो ऑन करो। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल थोड़ा सा चीज़ें बताई गई थी बेटा। करंट का फ्लो किसी भी सर्किट में तभी होगा जब उनके क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो। मतलब किसी भी सर्किट में करंट का बेटा फ्लो तभी होता है जब उनके टर्मिनल्स के फ्लो क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट आपका फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब कोई भी सर्किट अगर आपको दी गई है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 0 है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब रिस्पांसिबल फैक्टर जो आपका करंट फ्लो के लिए है वो पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक। अगर एक टर्मिनल ए है दूसरा टर्मिनल क्या है? बी है। करंट हमारा यहाँ से यहाँ की तरफ क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो दैट मीन्स एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो बी पॉइंट के पोटेंशियल से क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक। अब फ्लो के लिए करंट फ्लो किस में होगा? आपको उसके बेस पर जब हम लोग मटेरियल को डिवाइड कर लेते हैं तो आपने पढ़ा हुआ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड क्या? सेमी कंडक्टर। मटेरियल को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखो जो अभी क्योंकि इस यूनिट में पहले हमें पढ़ना है मेटालिक कंडक्टिविटी में, इसमें मेटालिक कंडक्टर की बात करेंगे बेटा। तो जब सॉलिड में कंडक्टिविटी का हम लोग डिस्कस करते हैं तो सॉलिड में जो कंडक्टिविटी होती है उसका रीजन आपका बेसिकली क्या होता है? किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जो सॉलिड हमारे कंडक्टर हैं वहाँ पे जो कंडक्टिविटी होता है, करंट का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फ्लो की वजह से आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका जो शो करता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है। अब आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, ठीक, वो करंट की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी करंट किसी सर्किट में जो फ्लो होता है वो किसमें? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा या इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बेटा उससे क्या होगा? आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, अगर ए बी टू ए आ रहा है, अगर बी टू क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट का जो फ्लो होगा वो ए टू क्या होगा? बी होगा। यानी कि करंट का जो फ्लो होता है किसी सर्किट में वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या कैसे? अपोजिट एंड पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। बट कंडक्टर के केस में जब मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं बेटा तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे क्या? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मेटालिक कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे डिजाइन कर देंगे हम लोग। बोलो कि बेटा करंट का जो फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, तो बोला जाए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि करंट के इलेक्ट्रॉनों का जब फ्लो कह रहे हैं तो उस केस में आपका करंट के फ्लो के क्या होगा? आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट अगर ए टू बी आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बी टू ये होगा, ठीक। बट जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं, कंपेयर कर लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल क्या होता है? बताओ कोई लोग। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है वहाँ पर कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल फैक्टर क्या होता है? वाटर। अरे यार वो सेमी कंडक्टर में होते हैं, वो भी पी टाइप की जब बात करते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो कंडक्टिविटी होती है उसके लिए रिस्पांसिबल फैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्शन में जो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल फैक्टर क्या होता है? प्लस माइनस। हाँ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यानी आयंस जो होते हैं। अरे इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जो आयनों में डिसोशिएट हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर डिसोशिएटेड टू आयंस, ठीक। तो जो आयनों में डिसोशिएट होता है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो फॉर्म होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए, ठीक। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए। 2 दिन आप गायब थे सब, कहाँ थे? तबीयत खबर है, सब बता दिया करिए साहब। मोबाइल है ना, चलता भी है, अभी नहीं चला, सो गया है। चलिए ठीक, तो उसको कुछ दिन तक लिए 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना यहाँ तक बंदे रखिए, अभी सही है ना। देखो ठीक, वहीं आके बंद कर लिया करिए, लेकिन वो अपने साथ हो जाता है। बहुत बढ़िया तुम्हारा मोबाइल है ना। चलो ठीक, यहाँ वाली मोबाइल खराब है, वही लगा दो। यहाँ की मोबाइल खराब हो गई है, उस मोबाइल को दान कर दो, अभी हो जाएगी ना, ठीक। एग्जाम तो एग्जाम हो जाएगी, डॉक्टर बन जाना तो उससे बड़ा वाला मोबाइल दिलवा दिया जाएगा, इतना बड़ा। हाँ, आपकी बार जिनका MBBS में सिलेक्शन होगा आपके पास लैपटॉप मिलेगा उसको, ठीक। अब पहले MBBS में सिलेक्शन दिलाइए, ठीक है ना। अब मोबाइल चला के तो मिलता नहीं है, तो किताब से पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर जो हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए रिस्पॉन्सिबल का, या किसके लिए, कंडक्शन के लिए। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो गए, किसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे। और जब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, किसके लिए बेटा, सेमी कंडक्टर, जिसे आप आगे चालक पढ़े होंगे, ठीक। तो सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा, सेमी कंडक्टर्स में क्या होते हैं बेटा, पढ़ा है ना, सेमी कंडक्टर आधे चालक जिसे कहते हैं। वहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या, होल्स होते हैं। अब जब पी टाइप पे हम लोग बात करेंगे तो मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, एन टाइप में आपने बात करोगे तो मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पढ़ाया जाएगा सेमी कंडक्टर तब उस समय उस डिटेल में बताया जाएगा, हो जाएगा। अब थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख लीजिए, तब उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे। हो गया, लिखिए यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहला लिखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। यानी कि आई की वैल्यू जो देते हैं हम लोग, आई की अगर एवरेज देते हैं QT कह लेते हैं, और रेट कितना मिलेंगे तो DQ अपॉन क्या कह लेंगे, DT कह लेंगे, ठीक है। तो QT जो आपका होता है वो क्या होगा, QT जब आप बात करते हो तो इसमें क्या रहता है आपका, एवरेज करंट की वैल्यू हो जाती है, टोटल जो चार्ज पास आउट हो रहा है अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और जब हम DQ अपॉन DT तो उस समय पर्टिकुलर डेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू हमारे सर्किट में फ्लैक्चुएट कर सकती है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, कम हो सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हमारी फ्लैक्चुएट होती है, यानी आई की वैल्यू जो होगी वो फ्लैक्चुएट हो सकती है, बट जो रेट होगा वो हमेशा क्या होता है आपका, डिफिनिट होता है। रेट की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी आपकी, डिफिनिट होगी। तो लिख लीजिएगा, द अमाउंट लिखिए, बोले लिखिए, इलेक्ट्रिक करंट लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ charge, it is defined as the amount of charge flowing across any section of wire per unit time, any section of wire per unit time, flowing across any section of wire per unit time, ठीक। पर यूनिट टाइम में किसी सेक्शन से पास होने वाला जो करंट होगा उसी को हम लोग क्या कह लेंगे, और चार्ज को क्या कह लेंगे, करंट कह लेंगे, ठीक। तो लिख लीजिएगा, इफ हम डेटा के टर्म मिलेंगे, डेटा कह लीजिए, डी के टर्म मिलेंगे तो डी कह लेंगे बेटा, ठीक। इफ डेटा क्यू चार्ज is delta Q charge is
passed, delta Q charge is passed through, delta Q charge is passed through, ठीक, a conductor in time delta t, in time interval delta t, लिखिए देन नीचे लिखा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, आई की वैल्यू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। इसी की यूनिट जब लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड, और अगर डायमेंशन लेंगे ऐसा यूनिट हो गया बेटा कूलम पर सेकेंड। अगर डायमेंशन की आप बात करोगे, किसी बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे तो देखो क्यू बराबर आपने पढ़ा होगा आई टी, ठीक, आई टी होता है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्यू की वैल्यू आई टी और अपान टी, टी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होता है क्या होता है आपका, ए होता है, तो उसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंडीशन आपका हो गया कि यहाँ से जो हमारा यूनिट हो जाएगी कूलम पर क्या सेकंड हो गया, डायमेंशन कितना हो गया आपका, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और जब इसी को रेट के टर्म में कहेंगे तो वही डी क्यू अपान क्या कह लेते हैं हम लोग, डी टी कह लेते हैं। तो लिख सकते हैं उसको भी, लिखिए इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is not uniform, if rate of flow of charge is not uniform, not uniform कर लो, not steady कह लो, कुछ भी कह लो, not uniform, then instantaneous current will be given by, instantaneous current will be given by, उसमें करंट जो होगा बेटा उसे क्या कहेंगे आप, इंस्टेंटेनियस कहेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट विल बी गिवन बाई, आई की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे ले लीजिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू कितना, 0, और डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी बेटा, आई की वैल्यू की लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, यही डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी से हम लोग क्या कह लेते हैं, डी क्यू अपान डी टी कह लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे डी क्यू बाई कितना, डी क्यू बाई डी टी से। तो आई की वैल्यू हो गई डी क्यू अपान कितना, डी टी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, आई की वैल्यू हो जाते हैं डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशियल टर्म में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अगर आपका जो फ्लो हो रहा है चार्ज का यूनिफॉर्म ना हो, फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंडक्टर, देन इंस्टेंटेनियस करंट विल बी क्या, डिटरमाइंड। उस केस में जो करंट होता है वो हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो उस केस में जो करंट आपका होगा वो कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम वैरी करेगा। पहले उसी कंडक्टर से आपको बेटा चार्ज कभी ज़्यादा फ्लो हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या करेगी आपकी, वैरी करेगी। और जब करंट की वैल्यू आपकी वैरी करेगी तो उस केस में जो करंट होगा उसे नाम देंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कह देंगे, ठीक। चलिए आगे लिखेंगे। यूनिट तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया है। यूनिट क्या हो गया आपका, कूलम पर सेकेंड हो गया, ठीक। तो ये चीज कंडीशन आपका होता है। अब करंट को भी हम लोग बेटा डिवाइड कर लेते हैं। एक आप कहते हो क्या, यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट, लिख लीजिए, यहीं पे लिखा लीजिए, हर लॉ के पॉइंट लिख लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, या इन द क्या, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए सर्किट विल बी, नहीं वैसे पॉइंट करके लिख लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए सर्किट विल बी opposite to the direction of, will be opposite to the direction of flow of electron, to the direction of flow of electron in the conductor, will be opposite to the direction of flow of electron, opposite to the direction of flow of electron through the conductor, through the conductor, through the conductor, and it is in the same direction, and it is in the same direction, it is in the same direction, same direction as flow of
एज क्या लिखा आपने? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू द कंडक्टर, एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू द कंडक्टर। जो कंडक्टर में क्या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। फिर हाल आप याद रखेंगे कि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है, प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता है। बट जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसका फ्लो हुआ क्या होगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक, आगे लिखेंगे करंट। आपने पढ़ा होगा पीछे भी बेटा, हम लोग पढ़ते हैं एक डायरेक्ट करंट और एक पढ़ते हैं क्या अल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ते हैं? डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ करंट की बात कर ले तो एक हो गया हमारा डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है अल्टरनेटिंग। कितने लोग बताएंगे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग? जी, डायरेक्ट करंट से सीधा चला जाता है। अल्टरनेटिव करंट में सर एक ही बार में 2 बार वो बंद होता है और 2 बार चालू होता है। ये आप बता रहे हैं जो कक्षा 8 का जो बच्चा होता है ना, उससे बता रहे हो आप सीधा चला जाता है मतलब। डायरेक्ट करंट में जो लॉस होगा एकदम साफ से साफ दिखेगा, वो मैक्सिमम से कम में जाएगा। यहाँ हमारे पास से हम अगर 5 का दे रहे हैं तो वहाँ पर जाएगा 5 से कम में जाएगा। लेकिन डायरेक्ट में, लेकिन अल्टरनेट में अगर हम यहाँ पर 5 पे हैं तो हम उस पर और भी भेज सकते हैं। जी, डायरेक्ट करंट तो यही डायरेक्ट करंट। हाँ, तो एक डायरेक्ट होता है एक अल्टरनेटिव होता है। हमने पूछा डायरेक्ट और अल्टरनेटिव में क्या डिफरेंस है? वही पूछ रहे, उसी का तो शॉर्टकट हो गया आपका, डायरेक्ट और क्या अल्टरनेटिंग का AC DC में बोल लेते हैं। लेकिन क्या इसमें डिफरेंस हम पूछते हैं क्या होता है? किसको? अच्छा, डायरेक्ट है डायरेक्ट रूप में यूज़ करेंगे ना जी। हाँ, उसकी भी अब चावल को सब्जी के रूप में नहीं यूज़ कर सकते, चावल के रूप में यूज़ करेंगे, है ना। तो मिला रही खिचड़ी, याद करो भैया जी कहाँ हैं? बात कर रहे हैं। हाँ, अभी आया नहीं? बड़ों की सेवा भी करनी चाहिए। हाँ जी, बताएंगे और कोई लोग बताओगे ना सर? ये सबसे बढ़िया आंसर है ना। कितने लोग बताएंगे भैया आप कोई? डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग। देखो होता क्या बेटा, जो डायरेक्ट करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल सेम विद टाइम। टाइम के साथ उसकी वैल्यू और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होती हैं। ठीक, और जो अल्टरनेटिंग होते हैं वो टाइम के साथ क्या करता है, उसकी डायरेक्शन पीरियडिकली और क्या वैल्यू दोनों ही चेंज होती है। ठीक, अपने DC और AC। ठीक, जब हम लोग डायरेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, ठीक है, जब हम लोग DC की बात करते हैं, ठीक, अगर वोल्टेज और करंट और ये टाइम है, तो अगर आप DC है, ये कैसा है डायरेक्ट करंट है, तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ उसमें वेरिएशन नहीं होता है। ठीक, क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू टाइम के साथ आपकी वेरी नहीं करेगी। लेकिन जब हम लोग AC की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? AC की बात करेंगे, तो यहाँ पे V हो या I हो, दोनों ही टाइम के साथ क्या करता है, बदलता रहता है। टाइम के साथ इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, उनकी चेंज होती रहती है। तो टाइम के साथ वेरिएशन हमारा यहाँ पर मिलता है। अगर वो पीरियडिकली चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा करंट? AC कहेंगे। और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग DC कहेंगे। तो डायरेक्ट करंट में क्या करेगा, कोई चेंजेस नहीं होती पीरियडिकली, जबकि हमारा कैसा अल्टरनेटिंग करंट जो आपका होता है वहाँ पे पीरियडिकली क्या होता है, आपका चेंज होता रहता है। ठीक, तो लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड
according to its magnitude and direction according to its magnitude and direction, the current is usually divided into two types. Current is usually divided into two types. अच्छा, जो अपने घर में सेल लाते हैं या बैटरी लाते हैं, तो जो बैटरी होता है बेटा वो डायरेक्ट करंट आपको सप्लाई देता है कि अल्टरनेटिंग? आप दोनों लोग खड़े हो जाओ, आपके एक पड़ोसी फिर गायब हो गई। हाँ, चलिए सर बताइए, बताओगे? जो घर में आप सेल लाते हो ना, छोटा सा सेल, बैटरी जिसे सेल जो भी बोलते हैं, वो जो सप्लाई आपको करंट का देता है वो डायरेक्ट होता है कि क्या अल्टरनेटिंग? आप लोगों को लोग कैसे कर रहे हैं बेटा? कौन कौन? कहाँ से? राजन से। हाँ जी, किस से? कहाँ है? कुछ मौत अभी नहीं करूँगी, हम साथ हैं। हाँ जी, आप लोग से कर रहे हैं 10 करो बाबा सुकुल। हाँ, राकेश जी, आप लोग मलकटी मतलब आशीषी रामचंद्र चौधरी, वही कटौदा। जो नहीं मालूम ऐसे नहीं, जैसे फॉर्म से यार पापा के दोस्त रिलेटेड। चलो ठीक है, तो फिलहाल कर रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम रहेगा आपको जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री वही चीज़ें हैं, ठीक है? तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा आपके कॉलेजों में, ठीक? जितना आपको पढ़ा दिया जा रहा है उससे ज़्यादा ना तो आपके यहाँ पढ़ाया जाएगा, तो उससे ज़्यादा पूछा जाएगा। 2-4 चैप्टर जो है एक्स्ट्रा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर से बहुत कुछ करने की और थर्ड ईयर में सिलेबस डिफरेंट हो जाता है तो करना पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। आप उतना पढ़ लेंगे तो वहाँ पे अच्छे आपके रैंक में रहेंगे, ठीक? बस आते पढ़ते रहिए मेहनत से। बैठिए। हाँ जी, एसी देता है ना सेल? अच्छा, आपके घर वाला एसी क्या देता है सेल? एसी के डीसी? आपके यहाँ डीसी देता है, उनके यहाँ एसी देता है? अच्छा, एसी आपके यहाँ भी देता है? चलो अच्छा बैठो। किसके यहाँ सेल एसी देता है बेटा? बेटा जो हमारे सेल हैं, बैटरी होगी, वो सोर्स ऑफ क्या? डीसी होता है, नॉट एसी। जो बैटरी या सेल है ना, वो आपका क्या होता है? डीसी सप्लाई देती है, एसी नहीं देती है बेटा, ठीक है? या घर में जो इन्वर्टर की बैटरी लाते हैं वो भी पहले क्या देता है आपको? डीसी। आपका जो इन्वर्टर होता है उसे कन्वर्ट करता है किसमें फिर? एसी। फिर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको किसके फॉर्म में करते हैं? एसी के फॉर्म में। हमारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट है कौन वाले हैं? एसी वाले हैं, ठीक? एसी ऑपरेटेड है। बट जो बैटरी होती है वो हमें सप्लाई क्या देती है? डीसी। इन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? फिर से दोबारा एसी में, ठीक? तो वो चीज़ें होती हैं। इसी तरह से आप पढ़ेंगे आगे रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर होता है वो डीसी को किसमें कन्वर्ट करता है? एसी में। आपको फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया गया होगा। चैनल पकड़ रहा है, ठीक? चलिए ठीक, अभी देखो फिर आप देखा जाएगा। लिखिएगा, क्या लिखिए बेटा? टू टाइप। पहले लिखो डायरेक्ट करंट, पहले लिखिएगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 2 एक लाइन का। डायरेक्ट में लिखिएगा इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट does not vary with time, does not vary with time, if magnitude and direction of current does not vary with time, does not vary with time, then it is called direct current, then it is called direct current। उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? डायरेक्ट कहेंगे। देन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक? एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक? लाइट
सेल comma बैटरी and DC dynamo is the source of भट्टी वाले से DC dynamo is the source of किसका? डायरेक्ट करंट। इज द सोर्स ऑफ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करंट। तो ये हमारे डायरेक्ट करंट के क्या होते हैं बेटा? सोर्सेज होते हैं। द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक, आगे लिखिए अल्टरनेटिंग करंट। लिखिएगा। डायरेक्ट में आपने लिखा था क्या? इट इज मैग्नेटिक डायरेक्शन लिखना तो भाई देखिए अल्टरनेटिंग करंट आर दोज ठीक, हुज क्या होगा बेटा? पीरियडिकली क्या करेगा वो? ठीक, whose direction and magnitude वैसे डायरेक्शन को हम प्रेफर करते हैं बेटा। ठीक, पीरियडिकली changes are called alternating current लिखिएगा। इन हाफ साइकिल it is positive and in next half cycle it is positive and in next half cycle it is negative। फर्स्ट हाफ साइकिल में बेटा पॉजिटिव होता है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। ठीक, नेक्स्ट हाफ साइकिल इट इज़ नेगेटिव। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव और नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। तो इसके बेस में हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हो जाएगा। आगे लिखेंगे एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल बता दो बेटा। जो हमारे एसी जनरेटर हैं, एसी जो डायनमो होते हैं, वो हमारे सोर्स किसके हो जाते हैं? ठीक है, और एसी किसके? सप्लाई के। तो एसी डायनमो लिख लीजिएगा। एसी डायनमो ठीक इज द सोर्स ऑफ एसी करंट। एसी डायनमो इज द सोर्स ऑफ एसी करंट। एसी डायनमो जो होता है वो एसी करंट का क्या होता है बेटा? सोर्स होता है। ठीक, अब कंडीशन आप ऐसे कन्वर्जन दिखा दो। अगर हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, किसमें? एसी को डीसी में, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इन्वर्टर। ठीक, और डीसी को एसी में करना है तो उसे यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। ठीक, लिख लीजिएगा। उल्टा बोल गया। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में करने के लिए इन्वर्टर। उल्टा स्टेटमेंट निकल गया था। आपको एसी को किस में कर रहे हैं? डीसी में कर रहे हैं। तो जब एसी को डीसी में करते हैं तो रेक्टिफायर, आपने फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। ठीक, पढ़ेंगे मतलब अभी आगे हमने पहले पढ़ा होगा। तो रेक्टिफायर जो होता है एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। अब उसी के बेस पे आपने जो पढ़ेंगे कि ये जंक्शन में आपको बताया जाएगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे दो टाइप का बनाया जाता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव। अगर सिंगल डायोड आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो काम करता है जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है, और जो दो डायोड अगर प्रॉपर अरेंजमेंट में होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। तो एसी को अगर आपको कन्वर्ट करना है इसमें एसी टू डीसी, तो यहाँ पे हमारा यूज़ होता है क्या बेटा? रेक्टिफायर। और डीसी को अगर आपको यूज़ कन्वर्ट करना है किसमें? एसी में। तो यहाँ यूज़ करते हैं इन्वर्टर यूज़ करते हैं। जो बैटरी होती है ना, बैटरी के साथ इन्वर्टर लगाते हैं तब जाके आपको एसी आउटपुट मिलता है। क्योंकि जो बैटरी आपके घर में होती है इन्वर्टर की, तो कितने वोल्ट की होती है?
12 वोल्ट की, जो आपके घरों में बैटरी लगी होगी इन्वर्टर की, कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। उस 12 वोल्ट की बैटरी को, किसको, जो 12 वोल्ट की आपकी बैटरी है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? आपके घर में जो रेटिंग वोल्टेज आपका होता है, जो घरों में हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बेटा, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो रेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। मतलब जो हमारा रेटिंग वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट की रेटिंग वोल्टेज आपकी होती है। तो कितने से 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की जो बैटरी आपकी है उसको वो कितना करता है? ठीक, 220 वोल्ट हमें आउटपुट चाहिए, तो पहले वो रेक्टिफाई करेगा डीसी को एसी में, फिर वहाँ पे हमारा क्या ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं। क्या, देखो जो आपकी बैटरी होती है ना, यानी इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक, दोनों चीज़ें वहाँ पे लगी होती है बेटा। स्टेप अप और स्टेप डाउन जो होते हैं, ट्रांसफार्मर जो हो गया, पहले जैसे सप्लाई आपके घर में आ रही है, जब चार्जिंग करनी होती है तो 220 वोल्ट अगर नॉर्मल वोल्टेज है तो घरों में सप्लाई कितनी आती है? 220। लेकिन बैटरी को तो डायरेक्ट हम 220 वोल्ट में नहीं चार्ज करते हैं, पहले उसके वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, ठीक, रिड्यूस करके फिर उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? डीसी में, क्योंकि कभी भी एसी से आपका चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। एसी सप्लाई से आपका चार्जिंग पॉसिबल नहीं होता है, कारण क्या होता है? हाफ साइकिल बनाया था पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल नेगेटिव, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना चार्ज होगा अगले हाफ साइकिल में उतना हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। इसलिए कभी भी डायरेक्ट एसी से आप बैटरी को आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो चार्जिंग के लिए जो आपका होता है वो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डीसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले जो आपके घर में आने वाला एसी सप्लाई होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? डीसी में, ठीक, डीसी में कन्वर्ट करके रेक्टिफायर की हेल्प से फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं बैटरी। जब बैटरी चार्ज हो जाता है तो बैटरी से जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा? डीसी। उस डीसी आउटपुट को फिर से जब हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, तो फिर से एसी में कन्वर्ट करके रेक्टिफायर के उसे किसके इन्वर्टर की हेल्प से उसको मॉडिफाई करके फिर से आप यूज़ करते हैं, ठीक। ये कंडीशन आपका हो गया। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम लोग डीसी से एसी करते हैं तो वहाँ पे इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो क्या है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर में दोनों सिस्टम लगे होते हैं। जो इन्वर्टर है उसमें क्या होता है? दोनों सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक एसी को डीसी में और दूसरा डीसी को एसी में, और साथ में आपका ट्रांसफार्मर भी लगा होता है वोल्टेज को अप एंड क्या करने के लिए? डाउन करने के लिए, ठीक। क्या कर रहे हैं आप लोग 5 मिनट से? तो कुछ नहीं, कुछ करते रहिए, ठीक। खड़े हो जाइए दोनों भाई लोग, क्या वार्तालाप हो रही है? तो क्वेश्चन जब पूछना रहा कर, जब या तो हम यहाँ पूछना है तो मुझसे पूछिए, या तो आपस में पूछना है तो जब क्लास में टीचर ना रहे तब पूछिए, ठीक है। अगर कोई नहीं है तब आपस में पूछ लीजिए अगर आपको पूछना है, अदरवाइज जब तक टीचर क्लास में तब तक जब पूछना है तो टीचर से पूछिए, नहीं तो क्लास ओवर होने के बाद में आपस में पूछिए, ठीक। चलो हो गया, ये केस आपका हो गया। एसी और किसका क्या होता है बेटा? डीसी कैसे कन्वर्टर होता है, ठीक। एक क्वेश्चन इस पे बनता है बेटा कि आपको कभी कभी करंट के लिए क्वेश्चन दे देगा और पूछा जाता है कितना चार्ज फ्लो होगा। एक क्वेश्चन से कर लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, इस पर आई का जो dt अपॉन dt हम लोगों ने किया है ना, ठीक। वैसे क्वेश्चन आप इस पर कर लीजिए जी बेटा। हाँ, अरे यहाँ पे है सुरक्षित, ठीक। चलो देखो, देखिए क्वेश्चन, ये करंट इन ए वायर, ये करंट इन ए वायर वेरीज विथ, ये करंट इन ए वायर वेरीज विथ, करंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये करंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन I इक्वल टू 2t प्लस 4, I इक्वल टू 2t प्लस 4, 2t I की वैल्यू जो है 2t प्लस 4, ठीक। I की वैल्यू आपको जो दिया गया है वो 2t प्लस कितना है? 4 के बराबर है। I इक्वल टू 2t प्लस क्या है? 4 के आपका कैसा है? इक्वल लिखिएगा। देन the quantity of charge, then the quantity of charge flowing through the conductor, flowing through the conductor
इन ए टाइम इंटरवल 2 to 6 सेकेंड, t इक्वल टू 2 से लेके 2 t इक्वल टू 6, ऐसे टाइम जो है टाइम इंटरवल कितना दिया जाएगा, t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू कितना 6 सेकेंड। 2 से 6 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज आपका टोटल क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा, वो वैल्यू निकालना है। ठीक, 2 to 6 सेकेंड में कितना चार्ज आपका फ्लो करेगा, वो वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या हो गया, कितना है बेटा, जल्दी करिए। हो गया बेटा, 48, कितने लोग आ गया 48 बेटा, चलिए बाकी देखिए इतना नहीं आया है। आई की वैल्यू आपको दी गई है रिलेशन 2t + 4, ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था q इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू dq इक्वल टू i dt होगा, dq की जो वैल्यू है कि बेटा dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, i × dt के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब i की वैल्यू आपको कितने दी गई है, 2t + 4 × dt, यहाँ पे t टाइम है बेटा सेकेंड में, और i जो करंट था वो किसमें, एम्पियर में है। ठीक, ये dq की वैल्यू है, q की वैल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट कहाँ से 2 to 6, ये हो गया 2t + 4 × dt। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो पावर एक ऐड हो जाता है, क्या होता है, इंटीग्रेट करने पे पावर की वैल्यू क्या होती है आपकी, घटती है कि जुड़ती है, पावर क्या होगा आपका एक ऐड हो जाता है, और पावर से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर में एक रिड्यूस हो जाता है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में वो एक ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद जो आता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक, तो उस केस में जब आप दिखाओगे तो क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, जब से हम इंटीग्रेट करेंगे 2t है ना × dt, तो 2t² क्या 2 + 4 × कितना dt को इंटीग्रेट करें तो 4t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t² / 2 + कितना 4t, लिमिट 2 to 4, या दो अलग अलग पार्ट में कर लीजिए, दोनों क्या करिए आप अलग अलग चाहे पार्ट में कर लीजिए। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 to कितना 4, ये 2 to कैंसिल हो गया, 6 है ना कि 4 है, 6 है, लिमिट 2 to 6 दिया गया है। एक बार अपर लिमिट माइनस क्या रखते हैं हम लोग, लोअर लिमिट रखा जाता है, अपर लिमिट माइनस क्या होता है आपका, लोअर लिमिट आपका रखा जाता है। ठीक, तो अपर लिमिट में से हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करोगे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट की तो वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगा बेटा 48। ठीक, कितने लोग आ गया था, जब अपर लिमिट एक बार पुट करिए और दूसरा क्या करिए लोअर लिमिट, ऊपर साइन हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है बेटा, यहाँ पॉजिटिव का भी निगेटिव, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 36, 24 का स्क्वायर 4, यही था ना, 4 × कितना 6 माइनस कितना 4 × 2, ये कितना बन गया बेटा
32 इधर बच गया और 6 हो जाए 24, 24 में से 8 घटाओगे तो कितना 16 16, तो 16 प्लस 48 कूलम। तो टोटल 2 सेकंड में टोटल जो चार्ज वहाँ से फ्लो होगा सर्किट के थ्रू कितना हो गया 48 कूलम के बराबर हो गया। केवल सिंपल आपका इंटीग्रेशन था बेटा। सिंपल क्या है आपका इंटीग्रेशन है। सब लगा लेते हैं, लगाएंगे तो सब लगेगा धीरे धीरे बेटा। नहीं था इसमें भूल जाते थे कि वो तो दूसरा मॉडल है बनता है, दूसरा मॉडल dt दूसरा मॉडल d/dt डिफरेंशियल समझ नहीं पाते थे कि क्या करें। हैं हो गया जी। जल्दी करिए। सब सीखते हैं लेकिन बहुत स्लो हम सीखते हैं लेकिन बहुत स्लो जल्दी सीखिए, ज़माना बहुत तेज है। ठीक, एक टाइम था जब हम बहुत धीरे धीरे चीज़ें करते थे फिर भी अच्छा कर लेते थे। अभी बहुत धीरे धीरे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब नहीं कर तो ऐसा नहीं कहा जा सकता नहीं कर पाएंगे, बट आपको इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तब कंडीशन क्या होगी उसमें आपके पास बहुत सारे साइड प्रेशर बनने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बाद में क्या करता है आदमी फिर उसको डेविएट हो जाता है। हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट ऐसे सुन लीजिए बेटा। एक टर्म आपने पढ़ा हुआ करंट डेंसिटी, जो ठीक जे से दिखाते हैं दोस्तों। करंट डेंसिटी, करंट पासिंग, ठीक है, यानी करंट जो पास हो रहा है ठीक अपॉन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। किसी करंट करें कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले करंट को हम लोग टर्म देते हैं करंट डेंसिटी। जे इक्वल टू लिखते हैं बेटा I/A। साइन इसका नहीं हुआ कर दीजिए, कितने लोग का भी साइन नहीं हुआ। हो गया सबका, आप लोग का हो गया सबका बॉयज में। चलिए ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा जो करंट डेंसिटी आपकी होती है, ठीक है, हम लोग लिखते हैं J इक्वल टू I/A। इसके क्वेश्चन पहले से जमाने में पूछा जाता था करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर। जो करंट डेंसिटी होता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखें करंट डेंसिटी क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो उस केस में हाँ ड्यू टू इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है और जब भी किसी स्केलर में किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज क्या स्केलर की वेक्टर। रिजल्ट हमेशा क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। कभी भी एक स्केलर में एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो रिजल्ट जो होगा हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। रिजल्ट क्या रहेगा पे वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो लिख लीजिए तो शॉर्ट में लिख लीजिए करंट डेंसिटी। फार्मूला नहीं लिख लीजिए करंट डेंसिटी। ठीक है ना, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक हो गया। एक इसका साइन नहीं हुआ है बेटा, एक कौन है इसका साइन नहीं है आपका नहीं हुआ है। अच्छे कुमार हैं अच्छा भाई अच्छा जी, हाँ भूल गए थे
अरे बहुत ज़रूरी है भैया, आया करिए तो क्या प्रेजेंट रहा करिए, ठीक। आते भी घर आते हैं। नहीं ये तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, कुछ लोग हैं जो रेगुलर हैं, बाकी तो क्या मम्मी कहती है कि आज मत जा, तो कहते हैं आप मम्मी एक दिन मना करें हम 5 दिन नहीं जाएंगे, हैं। चलो देखो तो लिखेंगे, बोलोगे बेटा करंट डेंसिटी, ठीक। तो जब करंट डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो वो होता लिख लीजिए क्या, कुछ लिखा है कि नहीं अभी, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया का करंट डेंसिटी, तो लिखिएगा J इक्वल टू J इक्वल टू आई बाई वेक्टर J की वैल्यू जो होगी, J की वैल्यू I बाई क्या होगा, A के बराबर होगा। करंट डेंसिटी जो J होता है वो I बाई क्या हो जाएगा, A के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं क्या, J इक्वल टू I बाई A, ठीक। तो करंट डेंसिटी जो होता है I बाई A के क्या होगा, बराबर होगा। यूनिट क्या होगा बेटा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जो करंट डेंसिटी की यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, लिख लीजिए डायमेंशन, लिख लीजिए डायमेंशन क्या होगा बेटा, करंट को लिखते हो A से और एरिया होता है L स्क्वायर, तो आ जाएगा L ऊपर जाएगा ना, तो डायमेंशन मिल जाएगा हमें L के पावर -2 इंटू A होगा ना। भाई ऊपर सेट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पावर का नेगेटिव हो जाएगा, तो L के पावर -2 इंटू A के क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बेटा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे क्या ले रहे हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसी को नाम देते हैं बेटा क्या हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जिस वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रॉन एवरेज स्पीड से मूव करता है किसी कंडक्टर में, उसी को टर्म देते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक। तो लिख लीजिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा लिखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, acquired by free electrons inside a metal, inside a metal by the application, inside a metal by the application of an electric field, by the application of an electric field which is responsible for, which is responsible for flow of current through it, which is responsible for flow of current through it, which is responsible for flow of current through it। ओके बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी स्मॉल वैल्यू आपकी होती है जनरल वे में जब हम होते हैं। नेक्स्ट आंसर लिखिएगा, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, it is of the order of 10 to power -4 meter per second, 10 to power -4 meter per second। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD की वैल्यू होती है क्या, BD की वैल्यू जो होती है वो 10 to power -4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, जबकि जो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की होती है वो 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड +5, यहाँ पे -4 है। लिख लीजिए वही कलर पेन से लिखिएगा, लिखिए वाइल थर्मल वेलोसिटी इसलिए लिखो वाइल थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड, 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर, 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वैल्यू जो होती है 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। आगे लिखेंगे
अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बेटा हम लोग किससे करंट से अब निकालते हैं तो लिखिए द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट are related by drift velocity and current are related by equation drift velocity and current are related by equation drift velocity and current are related by equation लिखिएगा I equal to NEA BD I की वैल्यू जो होती है NEA BD एंड करंट डेंसिटी से करेंगे अगर करंट डेंसिटी के टर्म में लेंगे बेटा किसके करंट डेंसिटी के टर्म में लेंगे तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा I बाई ए कट जाएगा ये कट जाएगा हमें वेक्टर दिखाएंगे उसी तो I की वैल्यू हो गया बेटा NEA BD अपान कितना A कट जाएगा तो J की जो वैल्यू हो जाएगी NE BD के क्या होता है बराबर होता है NE क्या हो जाएगा BD का आपको इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से दिखा लेते हैं हम लोग किसकी वैल्यू करंट डेंसिटी जो हो गया NE BD के क्या होगा बराबर। और यही वैल्यू अगर हम लोग क्या जो फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ठीक है और उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका होता है रो के टर्म में लेंगे वही वैल्यू E अपान रो के बराबर हो जाता है। वही लिख लेना यही वैल्यू जो होती है E बाई रो के क्या होता है बराबर होता है दिस वैल्यू इज इक्वल टू E बाई कितना रो E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड रो हो गया आपका क्या वहाँ के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के टर्म में भी हम लोग इस रिलेशन को क्या कर लेते हैं फाइंड कर लेते हैं। हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है बेटा इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या आपका हुआ करंट डेंसिटी और किसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा। तो करंट डेंसिटी और इसके बीच में हम लोग क्या कर लेंगे रिलेट कर लेते हैं ठीक। अब कंडक्टर लिखाना नहीं है यहाँ पे आपको समझा दिया ऑलरेडी मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं ठीक है। जिनके पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे हम बोलेंगे वो बेटर कंडक्टर होगा। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उनकी कंडक्टिविटी कम होगी ठीक है तो वो उतने बेटर क्वालिटी के क्या कंडक्टर्स कंसीडर नहीं किए जाते हैं ठीक। यानी कि नंबर ऑफ जैसे आप लेते हैं मेटल में बेटा आयरन भी है कॉपर भी है सिल्वर भी है गोल्ड भी है प्लेटिनम भी है बहुत सारे मेटल है ना लेकिन सबकी कंडक्टिविटी क्या होती है अलग अलग होती है। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का बेटा which is the best conductor of electricity बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो करंट के इजली क्या पास आउट होता है वो सिल्वर में होता है। करंट के लिए हम लोग कहा जाता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर जो मेटल होता है उसकी कंडक्टिविटी सबसे क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है। तो इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कही जाती है। हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए फिर कल का बातें सर आ गए।